ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन मास का महात्म्य अध्याय 16। भगवान शंकर ने श्री संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुने। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनावे, उसमें अशीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बने। 2 लड़कों के साथ पुरुष संयंत्र नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालिका के चित्र बनाए। 16 उपचारों द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को अर्पण कर दे। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उदापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करें। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम का करें। अब हम इस व्रत के फल के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति था। वह निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। उसने बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों के से सीढ़ी बनाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम और धन दोनों ही बेकार हो गए हैं। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे सौपन आया, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनी बावड़ी में जल भर जाएगा। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के सपने के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, इस प्रकार आप अपने पुत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपने शंतांशु और चंडाशु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पुत्र शंताशु की बलि दे दें, परंतु अब बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पुत्र चंडाशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद हम यह कार्य निर्विघ्न समाप्त कर लेंगे। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को अपने मायके से बुलावा आ गया। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी और तभी द्रविड़ सुशीला से बोला, शंताशु यही मेरे पास रहेगा, चंडाशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शंताशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया, मूल्यवान कपड़े तथा आभूषणों से उसे सज्जित कर दिया। वरुण नक्षत्र के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। उसने उससे स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम धन का खर्च अब यथोचित रहा। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत किया और वहां पर दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही चावल ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। उधर जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर शंताशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ करता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े बेटे शंताशु को देखकर चकित रहेगी। उसने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसका सर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने मूल्यवान आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे। परंतु उसने शंताशु से कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे कि सुशीला अब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के साथ सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर अपने पति बड़े पुत्र शंताशु को देखकर बड़े अचंभे से पड़ गया तथा साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य व्रत को किया था? निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। ये शंताशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का लेकर गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो, तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है।
तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है, मैं तुम्हारे कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरे नजरों से देखा। सास ने भी उसके प्रति प्रशंसा व्यक्त की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे संत कुमार, मैंने शीतला सप्तमी का व्रत है उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी, जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्रवण शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम से शीतला सप्तमी हुआ। तो जो भी इस व्रत को करेगा और कथा सुनेगा उसके संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बोलो माता शीतला की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।